नमस्ते, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद रखती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा की कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। अभी हाल ही में मैंने कुछ एक दो वीडियोस देखे थे, जिसमें मैंने देखा था कि आओ साई कष्ट निवारण मंत्र का जाप करें। और एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें ये बताया गया था कि आप साईं बाबा की तस्वीर के पास बुधवार की रात को आप जो घड़ी पहनते हो उसे रख दीजिए और गुरुवार की सुबह उसे उठकर पहन लीजिए पूजा करने के बाद में। तो वहीं से आपका सही समय और अच्छा समय शुरू हो जाएगा। देखिए, जितना भी थोड़ा बहुत रिसर्च या मैंने किया होगा या थोड़ी बहुत मैंने बाबा के बारे में जो कुछ भी कहीं भी पढ़ा है, मैंने आज तक कहीं भी साईं बाबा को उनकी 60 साल के शिरडी के वास्तव्य में किसी भी भक्त को कोई भी मंत्र देते हुए या कोई भी इस तरह की झूठी आशाएं देते हुए कभी नहीं देखा था। और ना कभी मेरे कहीं पढ़ने में और सुनने में ये चीजें आज तक आई है। साईं बाबा ने केवल अपने भक्तों को मुख्य रूप से 3 ही चीजें दी हुई थी, जिसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो श्रद्धा रखो और सबूरी रखो। आप साईं बाबा की किसी भी मंदिर चले जाइए या मेन शिरडी का समाधि मंदिर लीजिए, आपको बड़े बड़े अक्षरों में साईं बाबा के पीछे दीवार पर श्रद्धा और सबूरी लिखी हुई नजर आएगी। दूसरी चीज जो बाबा ने अपने भक्तों को सिखाई थी वो ये थी कि ईश्वर एक है, सबका मालिक एक ही है, चाहे आप अपनी श्रद्धा से अपनी भक्ति से उन्हें किसी भी नाम से पुकारिए। तीसरी जो चीज साईं बाबा ने हमें दी है वो थे साईं बाबा के 11 वचन। बस इन 3 चीजों के अलावा मेरे पढ़ने सुनने में कहीं भी कोई मंत्र तंत्र बाबा ने किसी को दिया हो, ये आज तक कभी नहीं आया। आज का वीडियो में मुख्य तौर पर साईं बाबा के दिए हुए 11 वचन या 11 आश्वासन कह सकते हैं आप, उनके ऊपर होगा। तो शुरुआत करते हैं साईं बाबा के सबसे पहले वचन से। पहला वचन बाबा का ये था, जो शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा। इसका अर्थ ये है कि पहले ही वचन में साईं बाबा आपको अपनी शिरडी में पधारने का निमंत्रण दे रहे हैं। मैं भी आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ, आज फिर ये मौका देखकर मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि एक बार जरूर हो आइए शिरडी। अभी जो वेकेशन पीरियड चल रहा है, हजारों लाखों रुपए खर्च करके आप देश विदेश घूमने गए होंगे, कभी समय निकालकर 2 दिन के लिए भले आप शिरडी चले जाइए, अनुभव तो कीजिए कि शिरडी साईं भक्तों के लिए स्वर्ग क्यों है। इसका अनुभव आप वहां जाएंगे तभी आपको मिलेगा। पर यकीन मानिए कि शिरडी की आबो हवा में आज भी साई का वास है। शिरडी के कण कण में आज भी साई बसते हैं। शिरडी की धूल भी पवित्र है, शिरडी की मिट्टी भी पवित्र है, क्योंकि उस मिट्टी में, उस भूमि पर साईं बाबा के चरण का स्पर्श हो चुका है। ऐसी भूमि पर जब आप पदार्पण करते हैं या आप जाते हो तो आपकी आपदाएं हैं, आपके दुख है, वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। यूं ही नहीं कहा जाता है ना कि साई चरणम सर्व दुख हरणम। वहां जाने के बाद आपके दुख खत्म होगे ही होगे, विश्वास जरूर रखिएगा इस पर। अब आते हैं साईं बाबा के दूसरे वचन की ओर। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। जो भक्त साईं बाबा की समाधि पर पैर रखता है ना, समझिए उसी वक्त से उसके सारे दुख और तमाम संकटों का नाश होना, अंत होना वहीं से शुरू हो जाता है। बशर्ते आपके मन में सच्ची श्रद्धा का भाव होना चाहिए और सबूरी का होना नितांत आवश्यक है। अब साईं बाबा का तीसरा वचन।
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ आऊंगा। बाबा कहते हैं कि मैं केवल इस शरीर तक के सीमित नहीं हूं, हर किसी को एक ना एक दिन ये शरीर त्यागना होता है, तो मुझे भी त्यागना पड़ेगा। लेकिन यकीन रखना, इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद भी मैं अपनी भक्त की एक पुकार पर उसके लिए दौड़ा चला आऊंगा। देखिए कितना बड़ा आश्वासन साईं बाबा ने इस वचन में हमें दिया है कि शरीर को त्यागने के बाद भी ऑलमोस्ट 160 साल हो रहे अभी उनकी समाधि को, तब भी बाबा जब देहधारी थे तब भी बाबा अपने भक्तों का ख्याल रख रहे थे, पर समाधि के बाद भी आज भी बाबा अपने भक्तों की पुकार पर दौड़े चले आते हैं और हर बार अपने भक्तों को अपनी उपस्थिति का एहसास कराते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, संकट की घड़ी में कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, अपने आप को कभी मजबूर मत समझना और अपने आप को कभी असहाय मत समझना, क्योंकि मैं हर पल तुम्हें देख रहा हूं और मैं तुमसे केवल एक पुकार की दूरी पर हूं। कितना अच्छा लगता है ये आश्वासन पाकर। सोचिए आप, साईं बाबा का चौथा वचन, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा कहते हैं कि अगर आपके मन में दृढ़ विश्वास हो मेरे प्रति, तो मेरी समाधि पर मांगी गई हर मन्नत, हर मुराद पूरी होकर रहेगी, हर प्रार्थना सुनी जाएगी। बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रखें। साईं बाबा का पांचवा वचन, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा कहते हैं कि मैं केवल इस नश्वर शरीर तक सीमित नहीं हूं, क्योंकि मैं अजर, अमर और अविनाशी परमात्मा का एक अंश हूं और मैं सदैव जीवित ही रहूंगा। बस इस सत्य को आप हमेशा पहचानें। और बाबा यकीन भी दिला रहे हैं या कर रहे हैं कि मेरे भक्त जो होते हैं वो अपनी भक्ति की शक्ति से मेरे इस सत्य स्वरूप को पहचानने में जरूर कामयाब होंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होते जा रहा है, तो बाकी के जो वचन अभी बाकी है उनको मैं विस्तार से आपको अगले वीडियो में बताती हूँ। उम्मीद रखती हूँ अभी तक मैंने जितने पांचों वचन बताए हैं वो जरूर आपको पसंद आएंगे, उसके अर्थ आपको जरूर समझ में आएंगे और पसंद भी आएंगे। नए लोगों से उम्मीद रखती हूँ कि वो सब्सक्राइब करते जाए, बेल आइकन को प्रेस भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करते रहिए और नए नए लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मेरी मदद ज़रूर करते रहिए। बहुत जल्द आपके सामने आ रही हूँ इन्हीं वचनों का पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए बने रहिएगा साई करुणा चैनल पर। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम।